मत करो कि आप अपनी इंद्रियों को तृप्त करने में लग जाओ, इंद्रियों को पूरा करने में, सुखी करने में लग जाओ। ये प्रयोजन नहीं है। अगर वस्तुएं हैं तो इतना उपयोग करो जितने में जीवन मेरा चल। भाई भोजन है घर में, भगवान की कृपा, सब्जी भी है, दाल भी है, चावल भी है, रोटी भी है, कितना खाओ, कितना खाओ? बोले इतना खाओ जितने में आपका जीवन चले। इतना मत खा लो कि ना जाए उठा ना जाए बैठा, वेदांत पढ़कर क्या किया। इतना मत खा लेना। यहां पर कभी शादी भी होती होगी शायद, यहां पर शादी होती कभी होती होगी शायद। हाँ, शादी होती होगी, मेज भी लगती होगी, उसमें प्रदर्शन। पहले के जीवन में, पहले जब शादियां होती थी तो जो बन जाता था वही खाना पड़ता था, चाहे कितने बाराती होंगे, जो बन गए, चावल दाल सब्जी रोटी जो बना। परिवार तक में, परिवार में जो बन जाता था, हम लोगों बचपन में दाल चावल बना वही खाओ, जो सब्जी बन गई वही खाओ। अब क्या हो गया, 4 बच्चे हैं तो चारों से पूछा जाएगा कौन सी सब्जी खाएगा। एक बोलेगा भिंडी, दूसरा कहेगा करेला। काहे के लिए 25 मेज लगवा रहे हो? ये प्रदर्शन क्यों? जितना इसमें खर्चा। और जब आदमी आता है तो महाराज वो सारी मेज पर, आप लोग आए होंगे तो अपनी बात को याद कर लेना। अरे समय समय की बात है। हाँ? इसी हाल में कोई शादी में भी आए होंगे। हाँ? आज आए हो और शादी में आए होंगे, दोनों में फर्क देखना कितना अंतर हो जाएगा। आज आए हो तो कपड़े पर ज्यादा ध्यान नहीं गया होगा, जो मिल गया सो पहन करके चले आए। किसी के रिसेप्शन में आते तो जैसे आ जाए वैसे आ जाते। हमको हरिद्वार से शामली जाना पड़ा। शामली में एक लड़के की सगाई थी, बहुत हरिद्वार का भगत परिवार नजदीकी, उनका बहुत जोर था तो मुझको जाना पड़ा। जो हमारा ड्राइवर, हम तो जैसे फट टीचर हैं ऐसे चले गए, उनको क्या, ज्ञान की पूजा होती है, वस्त्र की नहीं। लेकिन जो मेरा ड्राइवर था विनोद, कई लोग जानते होंगे, वो गाड़ी लेकर के गया, वहां पर हमको उतारा, सब लोग आए, ले गए, हमको बिठाए। वो गाड़ी जब पार्क करके आया तो बाकायदा कोट वोट पहन के आया। हमने चुपके से पूछा ये कोट कहाँ से आ गया? उसने कहा स्वामी जी आप सबको दिखाई नहीं, सीट के नीचे छुपा के रखा था। आप कल्पना करो, इसी हाल में जब शादी में आए होंगे तो क्या ऐसे आए होंगे ना? उस समय थोड़ा अपने को सजाया होगा, शरीर को सजाया होगा। इस समय आए शरीर को नहीं सजाया होगा, उस समय शरीर को सजाया। जब आए होंगे तो थोड़ा अभिमान पूर्वक आए होंगे। संभवतः आ जाए तो चप्पल बाहर उतारा नहीं, सत्संग हो रहा है, शास्त्र विराजमान है, व्यासपीठ है, शादी में आएंगे कोई जूता नहीं उतारेगा। इसी मंच पर जब दूल्हा दुल्हन बैठे, तब जब आएंगे तब भीतर देखो क्या अकड़ होगी। एक ईगो से भरा हुआ मन होगा। जब सत्संग में आएंगे तब देखो, थोड़ा सा अपने मन को पढ़ो, कितना फर्क होगा। जब कहीं मंदिर में चले जाओ, आप वहां भोजन करने बैठ जाओ, मंदिर में है, धर्मशाला में है, आश्रम में है, वहां भोजन करने बैठ जाओ, ये प्रसाद है, जो आया सो खा लो। अगर नमक कम है तो कम नमक वाला ही खा लो, और भगवान की ऐसी कृपा कि नमक कम हो तो और उसको और ज्यादा मांग के खाओ, कितनी बढ़िया बात हो जाओगे। लेकिन जब शादी में आवेगा तो 40-50 में जितनी लगी होगी सब पर जावेगा, सब पर जावेगा। और जो हमने देखा 1-2 जगहों पर जाकर के, क्यों, एक जगह पर हमने कहा मत खाना, शादी वगैरह में जाना तो बड़ा सब जूठा मीठा होता है, उसको महात्मा लोग गिद्ध भोज बोलते हैं, प्लेट के लिए मारा मारी होती है। तो हमारे बहुत नज़दीकी भगत थे, उन्होंने कहा बड़े चुपके से, स्वामी जी आप मना करते हो वहाँ मत खाना, जाना तो पड़ता है। उन्होंने कहा जाओ, चले जाओ। बोले स्वामी जी जाते तो खाली हाथ थोड़े जाना पड़ता है, एक लिफाफा भी तो देना पड़ता है, चेहरा दिखाना पड़ता है, लिफाफा देना पड़ता है। तो लिफाफा में जितना देते हैं उतना वसूल भी तो करना होता। अब जितना दिए तो उतना वसूल करें, जब ये दृष्टि है तो बताइए कैसे होगा। ठीक है, मेरे सामने ये सामग्री उपलब्ध है, उतना खाओ जितने में आपका जीवन चले। आप 25 मेज पर क्यों घूम रहे हो? क्यों? 2 रोटी में भी जीवन चल जाएगा।
अरे रोटी तो क्या, ये पेट को घास की रोटी मिल जाए तो भी एक शरीर की जितनी कैलोरीज की आवश्यकता है वो पूरी हो जाएगी। है तो बात। अगर भोग किस, अगर घर में टीवी है तो देखो बिल्कुल, लेकिन इतना मत देखो कि आंख फूट जाए, चश्मा चढ़ जाए मोटा मोटा। इंद्रियों की तृप्ति नहीं, अगर भोग की वस्तु है तो उससे इंद्रियों की तृप्ति मत करो, उससे इतना उपयोग करो जितने में जीवन चल जाए। और भागवत में एक जगह पर तो कह दिया ऐसा, निर्विण्णा नितराम भूमन असद इंद्रिय तर्षणा। हे भगवान, इन इंद्रिय रूपियों को मैं रोज रोज खिलाती हूँ, पांचों इंद्रियों को, आज तक ये कभी तृप्त नहीं हुई हैं। जब ऐसे शास्त्रों में लिखा, संतों ने कहा कि ये इंद्रियां कभी तृप्त नहीं हुई हैं, जब इनका नहीं हुआ तो हमारा आपका क्या हो जाएगा। चाहे जितना सुन लो, चाहे जितना देख लो, चाहे जितना खा लो, चाहे जितना सूंघ लो, तृप्त कभी नहीं होगी महाराज। दोपहर में खाया, शाम को फिर भूख लगी, इसलिए उतना खाओ जितने में जीवन चले। देखो, धर्म अर्थ काम, कामना की वस्तुएं हैं तो उतना उपयोग करो जितने में जीवन चले, इंद्रियों को तृप्ति के लिए नहीं। अब मान लो जीवन है तो चलो, हमने इतना उपयोग किया, 2 रोटी खाया, जितना जरूरी है उतना देखा, सुना, पढ़ा, लिखा। अगर जीवन है मेरा तो जीवन का प्रयोजन क्या? बहुत बढ़िया यहां पर एक प्रसंग है, जीवन का प्रयोजन क्या महाराज? हम जिंदा तो है ना, जीवन का प्रयोजन क्या है? यहां पर शायद थोड़ा सा हमारे शास्त्र में और थोड़ा सा दूसरी दृष्टि में मतभेद हो सकता है। अगर कोई कहे समाज की सेवा, आपको एक अपनी घटना बताएं पूज्य गुरुदेव की। आजकल हमको गुरुदेव जी की याद आ रही है, अभी अगस्त का महीना बीता है, कल भी मैंने गुरुदेव की चर्चा की। तो जब हम लोग अपने आश्रम में थे और दिन रात तुम आत्मा हो, तुम ब्रह्म हो, सवेरे से लेकर के शाम तक 8-9 घंटे लगातार यही, ए जगत सबका सब सत्य नहीं है, असारा खल संसारे, दुख रूपी विमोह का, ये सब सुनते सुनते तो हम लोगों के मन में आने लगा, ये गुरुजी क्या सवेरे से शाम तक यही पढ़ा, कुछ समाज की सेवा की बात करा, मैं कुछ भला करें, करे वो करे। और महाराज संत लोग तो ऐसे हैं कि वो भीतर वाला पढ़ लेते हैं, भीतर मन में क्या चल रहा है, बाहर की तो जाने दो, आपकी वाणी क्या कहती है वो बात की बात है, आपके मन में क्या चल रहा है। गुरुजी ने सब समझ लिया, ये हमारे विद्यार्थियों के मन में उथल पुथल चल रही है। हाँ, साल भर हो गया सुनते सुनते, अब इनके मन में आया कि कुछ करें कुछ करें। तो एक दिन गुरुजी आए मंच पर, जब प्रवचन शुरू किया तो घंटा भर उनका वही प्रवचन हुआ। उसका सार मैं बता दे रहा हूँ गुरुजी के उस प्रवचन का। उन्होंने कहा, ठीक है समाज की सेवा श्रेष्ठ है, लेकिन समाज की सेवा कब करनी चाहिए, कब? एक व्यक्ति जो स्वयं टीबी का मरीज हो, आप लोग तो टीबी के मरीज नहीं, कोई नहीं इतना, टीबी का मरीज बगल वाला हो तो सावधान रहना तुम भी। चलो, एक टीबी डॉक्टरों की भाषा में होती, दूसरा टीबी का मरीज तो मेरे ख्याल में सभी लोग होंगे। 2 टीबी, एक टीबी के लिए टेबलेट खानी पड़ती है और एक टीबी से बचने के लिए महात्माओं की बात को मानना, सुनना नहीं, मानना। अब कोई टीबी का मरीज है, वो खांसे भी तो उसके साथ जीवाणु बाहर आवेंगे, वो थूके भी तो वहां पर 2-4 को बीमारी लग सकती है। उसके मन में आया कि मैं जाऊं झोपड़पट्टी की सेवा करके जाऊं। किसी झोपड़पट्टी में चला गया, बंबई के चाल में, झोपड़पट्टी में, दिल्ली में सेवा करने की। वहां झाड़ू लगाया उसने, नाली साफ किया, बिल्कुल सेवा तो किया उसने, लेकिन सेवा करते करते खांसा होगा, सेवा करते करते उसके भीतर के जर्म्स बाहर आए होंगे, संभवतः 10-15 को और बीमारी का जीवाणु बांट के चला। ये क्या वास्तविक सेवा है? अगर एक टीबी का मरीज है तो उसकी सबसे बड़ी सेवा तो ये है कि पहले अपनी बीमारी को ठीक कर ले। अगर अपनी बीमारी ठीक कर लेता है, उसका परिवार सुखी होगा, समाज भी सुखी होगा। जब स्वयं ही कोई दुखी होगा, शास्त्र ने कहा कैसी बीमारी, शास्त्र कहते हैं मोह सकल व्याधिन कर मूला। ये मोह, राग, आसक्ति, शोक, चिंता, दुख,
ये तो बीमारियां हैं, जब इतनी बीमारियां मेरे साथ में हैं और जब तक ये बीमारी मेरे पास में खुद है तो मैं सेवा करने भी जाऊंगा तो ये बीमारी दूसरे को भी बांट करके आऊंगा, फिर सेवा क्या होगी? असली सेवा तो ये है कि पहले अपने आप को ठीक करो। हमारे संतों ने कहा जिसके पास जो होता है वही वो दूसरे को दे सकता है। अगर आपके पास ज्ञान है, ज्ञान दोगे, धन है, धन दोगे, रुपया है, रुपया दोगे। किसी के पास जमीन है, मिथिलेश महाराज के पास जमीन दे सकते हैं, जिसके पास जो होगा वही तो देगा। आपके पास दुख है, आपके पास विक्षेप है, हमारे पास चिंता है, जाएंगे जहां पर वहां पर यही तो बांट करके आएंगे। वास्तविक सेवा तो हो सकती है तब जब पहले अपने आप का उद्धार करो, अपने आप का कल्याण करो। शास्त्र हमारे स्वार्थी नहीं है, शास्त्र परम परमार्थी है, लेकिन शास्त्र कहते पहले अपना कल्याण तब सबका कल्याण। कैसे? हमारे ऋषियों की चिंता, जो चिंतन की बात है, ऋषि लोग कहते हैं अगर तुम धर्म को अपने जीवन में उतार लो तो तुम राष्ट्र के निर्माता बन जाओगे, राष्ट्र की सेवा बाद में। जैसे चाणक्य ने राष्ट्र का निर्माण किया होगा, समर्थ गुरु रामदास रहे होंगे, आप वो क्यों नहीं बनते हो? हमारे ऋषि लोग वो बनाने के लिए तैयार हैं कि आप चाणक्य के जैसे बनो, रामदास जी के जैसे बनो, आप राष्ट्र का निर्माण कर सकते हो। एक छोटा सा यूनिट बन के क्यों जीना चाहते हो? एक मशीन, बड़ी मशीन के छोटे पुर्जे क्यों बना रहना चाहते हो? अपने आप का इतना ज्ञान प्राप्त करो, इतना भीतर विवेक हो, इतनी सामर्थ्य हो। कैसे? तो देखो भागवत में लिखा जीवन का प्रयोजन क्या है, जीवन का प्रयोजन क्या है, तो लिख दिया जीवस्य तत्व जिज्ञासा, ये है जीवन का प्रयोजन। हमारे पूज्य गुरुदेव से मत समझना कि राष्ट्र की सेवा नहीं हुई। हमने कल सुनाया था, विश्व हिंदू परिषद के संस्थापक अध्यक्ष रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने जितना काम किया है शायद, और हम तो एक बात कहते हैं, हमको हमेशा एक बात याद आती है, एक पेड़ को लगाया है, लगाने वाले से जिसने उसको खाद पानी दे करके तैयार किया, बड़ा कर दिया, उसकी कीमत ज्यादा है। एक पेड़ को, एक वृक्ष को लगाया है पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने, लेकिन खाद पानी तो उसने दिया है जो कभी संत था, जिनको नाम ही हमने कह दिया पूज्य गुरु जी। वो तो संन्यास लेने थे, कहाँ रामकृष्ण मठ में स्वामी आत्मानंद जी के। और एक डॉक्टर साहब की महिमा थी कि ढूंढ लाए ऐसे त्यागी महापुरुष को, और जिसना उन्होंने काम कर दिया, आज तक वो आदरणीय है, दूसरा क्यों नहीं बन पाता? ऐसा होना चाहिए। हमारी सृष्टि, हमारे ऋषि लोग कहते हैं इस जगत में हो सकता है, आप चाहो तो क्यों नहीं। जब भगवान वेद व्यास जी हुए तो शंकराचार्य भी हैं, जब कुमारिल भट्ट हुए तो मंडन मिश्र भी हैं, हम क्यों नहीं हो सकते? ऐसी महिमा हो, लेकिन इसके लिए आवश्यकता है कि पहले अपने ज्ञान में निष्ठा हो। अगर अपने भीतर राग होगा, अपने भीतर द्वेष होगा, अपने भीतर ईर्ष्या होगी, अपने भीतर ही हम स्वयं ही दुखी होंगे, तो हम समाज को सुखी नहीं कर सकते। पहले अपने दुख की निवृत्ति करो। अपने दुख की निवृत्ति कैसे होगी? तो जीवस्य तत्व जिज्ञासा, जीवन का प्रयोजन है तत्व का ज्ञान। जब तक तत्व का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप अपने जीवन में सुखी नहीं हो सकते। आप धन इकट्ठा कर सकते हो, पद प्राप्त कर सकते हो, चित्त से सच्चे रहना, पूछ लेना कभी अपने मन से। धन है, परिवार है, पद भी है, 10 आदमी सम्मान भी करते होंगे, अपने चित्त से सच्चे रह करके पूछो क्या वास्तव में मैं सुखी हूं? क्या वास्तव में मेरे मन के भीतर कोई चिंता नहीं? शास्त्र कहता है जो आत्मज्ञान प्राप्त करेगा, जो ब्रह्म विद्या प्राप्त करेगा, वही सुखी हो सकता है। तरति शोकम आत्मवित्, ये हमारे उपनिषद की घोषणा है। जैसे वेद ने घोषणा किया धर्मो रक्षति रक्षिता, ऐसे वेद ने घोषणा किया शोक को कौन पार कर सकता है? तरति शोकम आत्मवित्, जो आत्मज्ञानी होगा वही शोक को पार कर सकता है। ना अन्यथा, ना अन्या पंथा विद्यते यनाय, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। इसलिए जीवन का मूल प्रयोजन है तत्व का ज्ञान, उस तत्व का ज्ञान जिसके ज्ञान से हमारे भीतर की सारी समस्याएं हल हो जाए। ये मनुष्य के जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और। अब मन के भीतर एक बात और आई, ठीक है हे गुरुदेव, हे भगवान, आप कहते हैं कि जीवन का प्रयोजन तत्व का ज्ञान है,
ब्रह्म विद्या की प्राप्ति है, भीतर शांति की प्राप्ति है, शोक मोह की निवृत्ति है। कैसे होगा? क्या करूं? तब ऋषियों ने कहा, अगर आपको तत्व का ज्ञान चाहिए, आपको ब्रह्म विद्या चाहिए, तो किसी न किसी संत के पास चलो। गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन। बिना गुरु के कभी ज्ञान नहीं हो सकता। किसी संत के पास चलो, किसी संत के शरण में जाओ। पहले भी जाते थे, अभी भी। हमको तो आश्चर्य लगता है महाराज, कभी आप पढ़िए कैसा रहा होगा। मुरा नाम की दासी का लड़का, राजकुमार नहीं थे, दासी के पुत्र थे, लेकिन फिर भी सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट बना दिया गया। अनगढ़ पत्थर को भी बनाया जा सकता है, लेकिन चलना पड़ेगा। किसी संत के पास चलो, बिना संत की शरण में गए नहीं हो सकता। तब कहा कि गुरु कैसा? बोले कुम्हार के जैसे हैं, घड़े को आगे बढ़ाते हैं। बिना संत की शरण में गए कभी कुछ नहीं होगा। ये बात तो आप इसको हमारी गुरु परंपरा के अनुसार, हमारे शास्त्र के अनुसार इसको स्वीकार करना पड़ता है। बिल्कुल सत्य है। अगर संसार की भौतिक विद्या भी पढ़नी है, हमको मैथ से भी समझना है, तो किसी टीचर के पास जाना पड़ेगा। हमको फिजिक्स पढ़ना हो या सीडी सिंह के पास जाना पड़ेगा। हमको इतिहास पढ़ना हो, शायद आपके पास आना पड़े। लेकिन ब्रह्म विद्या चाहिए तो किसी संत के पास चलना पड़ेगा। तत्व का ज्ञान चाहिए, किसी तत्ववेत्ता के पास चलना पड़ेगा। कैसे जाए तत्व ज्ञानी के पास? महात्मा के पास जाएं तो कैसे जाएं? तो महात्मा के पास कैसे ना जाओ और कैसे जाओ, ये दोनों सिक्के का दोनों पहलू समझो। दोनों पहलू समझ ले तो शायद समझ। तो संत के पास कैसे जाना चाहिए और किस भाव के साथ नहीं जाना चाहिए, पहले ये समझ लो, फिर हंस गीता को समझ में आवे। कौन सा पहले बताऊं, कैसे जाना चाहिए कि कैसे नहीं जाना चाहिए? हाँ, कैसे नहीं जाना चाहिए? ठीक है, वही सुन लो, हमको क्या, जो आप कहोगे वो मैं सुना दूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संत के पास कैसे नहीं जाना चाहिए, अब आप ही समझो। घटना है द्वारका की। भगवान का परिवार बहुत बड़ा हो गया, यदुवंश बहुत बढ़ गया। कितना बड़ा हो गया अंदाजा नहीं है, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि द्वारका में यदुवंश के बच्चों को पढ़ाने के लिए कई लाख शिक्षक होते थे। शिक्षक लाखों में होते थे, तो बच्चे कितने रहे होंगे अंदाज लगा लेना। उन बच्चों में भी कोई साधारण नहीं, बल्कि भगवान की जो रानियां हैं उनमें रुक्मिणी के पुत्र हुए प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के बेटे हुए अनिरुद्ध। पीढ़ी बदल गई, भगवान दादा बन गए। भगवान की पत्नी है जाम्बवंती, जाम्बवंती के बेटे हुए जिनका नाम पड़ा सांब। बहुत सुंदर थे, दुबले पतले थे, स्लिम। सांब के भी बच्चे हुए। ये पूरा का पूरा इतिहास है। किसी दिन भगवान के बच्चे, भगवान श्री कृष्ण के बच्चे शिकार के लिए गए। आश्चर्य कि वहां पर द्वारका के किनारे काम के बगीचे में संतों को देखा। कुछ संत लोग आए, आम के बगीचे में ठहर गए, भगवान श्री कृष्ण के पास नहीं गए। मैं संतों का नाम जरूर गिनाता हूं, जब कभी सुनाता हूं ये प्रसंग तो संतों का नाम गिनाता हूं। देखो, संतों का नाम सुन लो तो आपको समझ में आवेगा। विश्वामित्रो असिता कांडो दुर्वासा भृगुअंगिरा काश्यपो वामदेवो अत्रि वसिष्ठो नारद आदयः। समझ में आया? संस्कृत कठिन थोड़े, बहुत आसान है, बस थोड़ा ध्यान दो। विश्वामित्र, असित ऋषि, देवल ऋषि, कांडो ऋषि शकुंतला को जिन्होंने पाला, दुर्वासा ऋषि, भृगु ऋषि जिन्होंने भगवान विष्णु की छाती में लात मारा, अंगिरा ऋषि जो वेद के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, कश्यप ऋषि जिनसे देवता दैत्य दोनों ही प्रकट हुए हैं, वामदेव जो वेद में हमारे गर्भ में ही ब्रह्मवेत्ता माने गए हैं, वैदिक ऋषि हैं, अत्रि ऋषि अनसुईया के पति, वशिष्ठ जिनका ज्ञान पढ़िए योग वशिष्ठ में, नारद जी देवर्षि हैं, आदया आदि 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 और भी रहे होंगे।
इनमें से एक भी महात्मा मिल जाए तो शायद आपके जीवन का, हमारे जीवन का उद्धार हो जाए। ये सब के सब महात्मा हैं, दुर्वासा ऋषि इत्यादि बगीचे में ठहरे। ये भगवान के बच्चे, इनके मन में आया, ये सामने दिखाई तो पड़ रहे हैं महात्मा लोग, चल करके देखे महात्मा लोग कितने पानी में हैं, परीक्षा लिया जाए। कैसे परीक्षा लेंगे महात्माओं की? परीक्षा कैसे लिया जाए? तो ये जो लड़का था सांब, उम्र कम नहीं थी, मैं पहले बता रहा हूं, सांब भी पिता बन चुके हैं। इस सांब ने कहा ऐसा करते हैं, हम अपने पेट पर कपड़ा लपेट लेते हैं, साड़ी पहन लेते हैं और मुझको लेके चलो, फिर परीक्षा लेते हैं। बच्चों ने कहा लेकिन चेहरे से पता लग जाएगा कि तुम पुरुष हो स्त्री नहीं। सांब ने कहा नहीं नहीं, घूंघट काट लेंगे जिससे चेहरा दिखाई न पड़े। किसी और बच्चे ने कहा लेकिन बोलोगे तो पता लगेगा, आवाज से फर्क पड़ता है पुरुष स्त्री का। सांब ने कहा मैं बोलूंगा नहीं, मैं मौन रहूंगा, मेरी तरफ से तुम लोग पूछना, परीक्षा लेना। विनाश काले विपरीत बुद्धि, भगवान के स्वयं के बच्चे, लेकिन जब बुद्धि खराब हुई संतों की परीक्षा ली। आप लोग तो लेते नहीं होंगे कभी ना, आप लोग बहुत अच्छे हो। लेकिन कभी कभी परीक्षा के लिए आ जाते हैं। अब आ गए, उसको साड़ी लपेट दिया, घूंघट काट दिया, दो बच्चे इधर से पकड़ लिया, लेकर के आए, इन महात्माओं को प्रणाम किया। प्रणाम किया है विनीत अविनीतवत, प्रणाम तो किया लेकिन हृदय के भीतर जरा भी प्रणाम करने का भाव, सर झुकाया, प्रणाम किया। हे महाराज, आप लोग ब्रह्मज्ञानी हो, आप लोग तत्ववेत्ता हो, प्रस्तुम विलज्जति साक्षात। ये देखो, ये महिला है, स्त्री है, गर्भवती है, पुत्र कामा, ये बेटा चाहती है, पुत्र चाहती है, पुत्र की इच्छा है इसके मन में, लेकिन पूछने में संकुचा रही है। आप लोग तो त्रिकालज्ञ हो, सर्वज्ञ हो, आप बताइए इसके गर्भ से लड़का होगा कि लड़की? लड़का लड़की तो नहीं कहा होगा, पुत्र होगा या पुत्र? पुत्र और लड़के में फर्क जानते हो ना आप लोग? वेद में आया है, पुम नाम नरकात त्रायते यासा पुत्रः। पुम नाम नरकात, पुम कहते हैं नरक को। पुम नाम का 28 प्रकार के नरकों में से एक नरक है जिसका नाम है पुम। पुम नाम है नरक का। नरक से जो तार कर देवे, श्राद्ध करके, पिंडदान करके, सत्संग सुनवा करके, जो नरक से तार देवे, छुटकारा दिलावे, उसको हमारे यहां पर कहा गया था पुत्र। जो नरक से बचावे अपने माता पिता को किसी भी साधन करके, कैसे भी। अब पुत्र नहीं पैदा होते, अब कोई मिलेगा क्या पूछेगा कितने लड़के हैं आपके? जब लड़के शब्द आता है तो लड़के का भाव सीधा सीधा तो यही निकलता है कि पुत्र वो होते थे जो नरक से तारते थे, और लड़के वो होते हैं जो लड़के हिस्सा ले लेते हैं। जो लड़े उसका नाम होता है लड़के। यही तो होगा? नहीं, मेरा हक है, मेरा अधिकार है। हमारे शास्त्र को समझना। अब आप लोग लड़का जैसे पूछे किसी से, अगर सत्संगी होगा तो कहेगा नहीं लड़के नहीं, पुत्र कहो तो कुछ ठीक ठाक है, चलो बेटा चलेगा, बेटा बेटी। लेकिन लड़के लड़की मतलब जो लड़के ले में, प्रभु एक पुत्र चाहती है, आप सर्वज्ञ हो, बताइए इसके गर्भ से बेटा होगा कि बेटी? बच्चों ने सोचा था महात्मा लोग जो बोलेंगे सो ही फंसेंगे, क्योंकि ये तो आदमी है, स्त्री तो है ही नहीं, ये तो घूंघट निकाला है, दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर इन्होंने कहा लड़का तो फंसेंगे, अगर कहा पुत्री तो फंसेंगे। किस महात्मा के मुख से श्राप निकला है? नहीं लिखा नहीं है। उन सारे महात्माओं की तरफ से श्राप हुआ। अरे मूर्खों, कोई ना समझ व्यक्ति अगर गलती करता तो क्षमा कर दिया जाता। यही नारद ऋषि कितनी बार द्वारका आए और भगवान श्री कृष्ण के चरण धोए हैं। तुम लोग भी तो रहे होंगे वहां पर, देखा नहीं था? अनजान में गलती हो जाए तो क्षमा योग्य है, जानबूझ करके गलती करे तो क्षमा योग्य नहीं है।
जाओ, हम कहते हैं इसके गर्भ से ना लड़का होगा ना लड़की होगी, इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा, जिस मूसल से तुम्हारे सारे कुल का नाश होगा। श्राप मिला। अब भाई मर्जी आपकी, यही सारे ऋषि, इनसे चाहे आप ब्रह्म विद्या प्राप्त करके आ जाते, वशिष्ठ से, भृगु से, वामदेव वेद के ऋषि हैं जिनको गर्भ में ब्रह्म ज्ञान था, इनसे हम ज्ञान भी प्राप्त करके आ सकते थे, और इन्हीं से श्राप लेकर के वापस आए। ला करके घबराए, साड़ी खोला, एक लोहे का मूसल निकल आया, ला के उग्रसेन की सभा में रखा। आश्चर्य तो तब लगता है, भागवत पढ़िए आप, आश्चर्य की बात क्या हुई कि जब उग्रसेन के सामने रखते हैं तो जीवन में जब कभी विपत्ति आई तो उग्रसेन भगवान कृष्ण से पूछा करते, सलाह लेते थे, क्या करना क्या करना, एक एक कदम पर। लेकिन आज भगवान कृष्ण की याद भी नहीं की। भगवान कृष्ण सभा में थे नहीं, उग्रसेन ने कहा, बच्चे हो, बच्चों से गलती हो जाती है, जाओ जाओ खेलो, और उस लोहे के मूसल को चूरा चूरा करा के समुद्र में फेंकवा दिया। उनके विनाश की तैयारी शुरू हो गई। इस स्कंद का, जिस स्कंद में हम प्रवेश कर रहे हैं, भागवत में कुल 12 स्कंद हैं। एक 11वें स्कंद की कथा है जिसमें हंस गीता आती है, और 11वें स्कंद का नाम है मुक्ति। उस ज्ञान को बताइए भगवान जिससे मोक्ष की प्राप्ति हमको हो गई। तत्व ज्ञान, हाँ तत्व ज्ञान चाहिए, मोक्ष चाहिए तो गुरु के माध्यम से प्राप्त होगा। अंतर यह है कि गुरु के पास जाओ तो परीक्षा लेने के लिए एक कंट्रास्ट दिखाए, विरोधाभास दिखाए, तो कैसे जाऊं महाराज, फिर दोनों की बात तो बताओ ना। संत के पास जाना है तो कैसे जाना चाहिए, तो फिर दूसरी कथा सुनाई। अब कैसे जाना चाहिए, इसमें 3 कथा सुनाया है, 3 कथा कैसे सुनाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए संत के पास। पहली कथा सुनाई कि जैसे एक राजा निमि थे, वो राजा निमि गए हैं 9 योगियों की शरण में, कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, चमत्कार भाजन, उनकी शरण में गए हैं, श्रद्धा पूर्वक उनको प्रणाम किया है, और 9 योगियों से एक एक प्रश्न पूछा है। तब विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, एक एक प्रश्न पूछा है, भगवान आत्म परमात्मा क्या है, कर्म क्या है, माया क्या है, इस माया से तरने का उपाय क्या है। 9 योगियों ने उपाय बताया। इस तरीके से जाना चाहिए। फिर कहा किस प्रकार से, तो ये कहा कि एक समय पर भगवान ने वसुदेव जी को ज्ञान देना शुरू किया। हम जरूर इस बात को कहना चाहेंगे, समझना, अगर इस सत्संग में आए हो थोड़ा गहनता वाले में, तो इस बात को सुनो। भगवान ने अपने पिता के महल में प्रवेश किया, देव और देवकी के महल में। वसुदेव देवकी बैठे हैं, भगवान ने प्रणाम नहीं किया क्योंकि रोल बदल रहा है, भूमिका बदल रही। वसुदेव देवकी ने देखा, तब भगवान ने शुरू किया, मैं किसी का पुत्र नहीं हूं, इस सारे जगत का अधिष्ठान मैं ही हूं। हे राजन, सावधान होकर के मेरे वचन सुनिए। मैं वो सत्ता हूं जिसको सत कहा जाता है, जिसको चित कहा जाता है, जिसको आनंद कहा जाता है। अहम ब्रह्म परमम, मैं पर ब्रह्म हूं। भगवान सोचते हैं कि मेरे पिता अज्ञानी ना रह जाएं, मेरे पिता ब्रह्म विद्या से वंचित ना रह जाएं। भक्ति तो है, कितनी भक्ति उपासना होगी कि भगवान को गोद में खिलाया, लेकिन ब्रह्म ज्ञान बिना मोक्ष की, आत्म ज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। भगवान जब ज्ञान देना शुरू किए तो वसुदेव जी का हृदय थोड़ा और गदगद हो गया, छाती जिसको कहो चौड़ी हो गई। मेरा बेटा कितना ज्ञानी है, मेरा पुत्र कितना महान है, कितना बढ़िया ज्ञान की बात। उस ज्ञान को तो भीतर नहीं टिका पा रहे हैं, जो ज्ञान सुनाया जा रहा है उस ज्ञान को भीतर टिकाना चाहिए। उस ज्ञान को टिकाने की बजाय मेरे बेटे में इतना ज्ञान है, इतनी महिमा है, एक अभिमान और बढ़ गया। साधकों के लिए बहुत सावधानी की बात है, साधक लोग बहुत सावधानी पूर्वक समझना। कभी श्रेष्ठ संत के साथ जुड़ गए, श्रेष्ठ जगह पर पहुंच गए, तो उनसे कुछ धारण करो, भीतर कुछ जीवन में लाओ। ये मत समझ लेना मैं इतने बड़े महान पुरुष का शिष्य हूं और एक अभिमान और जोड़ दिया। अभिमान ना जोड़ो, क्योंकि इसको मैंने अनुभव किया है, बाकायदा अनुभव किया है। जिस समय गुरुदेव के जो शिष्य लोग होते थे, उनके पास जब हम लोग जाते थे तो हम लोगों तो गाजर मूली के जैसे भी। यहीं लखनऊ में एक हमारे चिन्मय मिशन के सेक्रेटरी महाराज
क्या कहें, उन्होंने हमको 15 मिनट खड़ा कराए रखा दरवाजे पर, 15 मिनट के बाद मिलने का टाइम दिया। भगवान की ऐसी कृपा कि अब वो घर भी बिक गया, जेल भी देखा। उस जमाने में सेक्रेटरी थे 89 में 90 में, 15 मिनट दरवाजे पर खड़ा करें। क्यों गुरुदेव हमारे, अरे तुम कितना ज्ञान प्राप्त किए, तुम्हारे भीतर कुछ आचरण सुधरा। उस जमाने में एक पान पराग का वो चलता था, डब्बा इतना बड़ा, लोग हाथ में लेकर के घूमते थे, बड़ा फैशन था, वो लिए घूमते थे। कैसी कैसी स्थिति। अरे गुरुदेव का ज्ञान भीतर बचाते, गुरुदेव की दृष्टि को भीतर लाते, गुरुदेव का जो स्वयं समाज में चल करके ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा कुछ श्रेष्ठ कार्य करते। श्रेष्ठ कार्य नहीं, ज्ञान नहीं, तप नहीं, संयम नहीं, और भीतर एक अभिमान और कि मैं इनका इतने बड़े महापुरुष का शिष्य हूं, तो भीतर अभिमान बढ़ गया। उसका परिणाम दुखद होता है। अभिमान ना बढ़े बल्कि उनके भीतर का ज्ञान टिके। वसुदेव देवकी की स्थिति ये समझिए कि जब भगवान इनको उपदेश कर रहे हैं तो वसुदेव देवकी उस ज्ञान को तो नहीं पचा पा रहे हैं, एक अभिमान भीतर और कि मेरा पुत्र इतना महान, मेरा पुत्र कितना ज्ञानी ब्रह्मवेत्ता। भगवान निराश होकर वापस चले आए अपने महल में, रुक्मिणी के महल में। भगवान भी निराश हुए, मैं ही उपदेश करूं और फिर भी किसी को समझ में ना आवे, ये भी संभव है। भगवान ने तो धृतराष्ट्र को भी उपदेश किया था, भगवान ने तो कर्ण को भी उपदेश किया था, ये भी संभव है। आप लोग ऐसा मत समझना कि हाँ महात्मा जी उपदेश कर समझ, पात्रता होगी तब भीतर टिकेगा, नहीं तो नहीं। भगवान ने अपने महल में बैठ करके सोचा क्या करूं, अगर मेरे माता पिता अज्ञानी रह गए तो भी ठीक नहीं है। बिना ज्ञान के, बिना तत्व के ज्ञान के शोक की निवृत्ति नहीं होगी। भगवान के संकल्प, देवर्षि नारद आए वसुदेव के महल में। वसुदेव जी ने देखा नारद जी आए, अब नारद जी को ऊंचे आसन पे बिठाया, स्वयं नीचे बैठे, उनके चरण धोया, उनकी पूजा किया। श्रद्धावान लगते ज्ञानम। वसुदेव की श्रद्धा भगवान कृष्ण पर नहीं है, वसुदेव की श्रद्धा नारद जी पर है। और जब तक श्रद्धा नहीं होती तब तक ज्ञान नहीं होता। कृष्ण से प्रेम है, कृष्ण मेरा है, कृष्ण के लिए त्याग है, लेकिन श्रद्धा तो है नारद जी पर। जब श्रद्धा भीतर प्रबल हुई तब नारद जी ने उपदेश किया वसुदेव देवकी को, और उस उपदेश को श्रवण करके वसुदेव देवकी जी का जीवन मुक्त हो गए। वैसे जाओ जैसे वसुदेव देवकी नारद की शरण में गए, राजा निमि 9 योगियों की शरण में गए। राजा एक थे जिनका नाम था यदु नाम के राजा गए, एक अवधूत जिनका नाम था दत्तात्रेय, उनकी शरण में गए। वैसे जाओ। भागवत कथा के वक्ता सुखदेव जी, उनसे परीक्षित ने पूछा भगवान, और अंत में कहते हैं हे राजन, जैसे कभी उद्धव गए भगवान श्री कृष्ण की शरण में ज्ञान की प्राप्ति के लिए, तत्व के ज्ञान के लिए, उस भाव के साथ जाना चाहिए। कैसे? अब उस घटना को याद करें, वो घटना श्राप वाली घटना। अपशकुन होने लगा द्वारका में, सब लोग घबराए, क्या क्या है, दिन में ही गीत बोलने लगे छत पर, डर गए। तब भगवान ने कहा जब भीतर भय हो तो कहीं तीर्थ स्थान में जाना चाहिए, श्रेष्ठ के पास जाना चाहिए, श्रेष्ठ के पास। सब लोग चलो प्रभास नाम के क्षेत्र में। भगवान श्री कृष्ण सबको लेकर के प्रभास क्षेत्र नाम के स्थान में आए। भगवान मना करते थे। इस प्रसंग को आप लोग बहुत सांत्वना मिलती है अगर आप लोग समझे तो। भगवान मना करते थे अपने परिवार के लोगों को कि कभी शराब मत पीना, भगवान मना करते थे। भगवान के बच्चे नहीं माने, सब शराब पी करके आपस में लड़ा। भगवान मना करते थे संतों की परीक्षा मत लेना, बच्चे नहीं माने, परीक्षा लिए। जब भगवान के बच्चे भगवान का कहना नहीं माने तो आप कौन सी खेत की मूली हो? हाँ, आपको सांत्वना नहीं मिलती इस बात को सुनकर के कि भगवान के बच्चे भगवान का कहना नहीं माने, तो अगर मेरा बच्चा भी कहना नहीं मानता, अगर मेरा बच्चा कहना माने तो समझना ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है, और नहीं मानता तो भगवान की भी नहीं माने तो मेरी कौन सी बात है? हाँ? दोनों तरीके से हृदय में संतोष धारण करो।
दोनों तरीके से चित्त में विक्षेप मत लाओ। माने भगवान को धन्यवाद, हे प्रभु आपकी बड़ी करुणा, और ना माने तो भगवान के बच्चे भी नहीं माने। जब भगवान शिव की बात सती नहीं मानी, उनकी अर्धांगनी, तो आप कौन से खेत की मूली हो? आप कहते हो स्वामी जी ये नहीं सुनता, ये नहीं सुनता, ये नहीं सुनता। क्यों सुनेगा? जब उनका नहीं सुना तो आपका कैसे? काय के लिए है तोबा मचाते हो? मत मचाना। अरे ठीक है, अगर कभी ऐसी घटना हो जावे तो मन में भाव ले लेना कि इस सृष्टि का यही स्वभाव है, इस जगत में ऐसे ही होता है। भगवान जब प्रभास क्षेत्र नाम के स्थान में आए, एक दिन भगवान आए, अश्वत्थ वृक्ष है, देखो वृक्ष का नाम दिया है अश्वत्थ, ना समझ में आवे देहाती भाषा में हम लोग कह देंगे पीपल का वृक्ष। अश्वत्थ वृक्ष के जड़ के नीचे भगवान बैठ गए अपनी आनंद की मुद्रा में। उद्धव जी ने देखा, ए भगवान